जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सियोन क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से गणितीय आगमन के सिद्धांत वाले प्रश्नों को आसान तरीकों से हल किया जाए, जिस पर हमने बात की थी एग्जाम्पल नंबर 3 की, और उसको हल करके भी आपको बताया था। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उसका एग्जाम्पल नंबर 4। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 द्वारा गणितीय आगमन के सिद्धांत को और भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है गणितीय आगमन की विधि से हल कीजिए। ठीक है, हल क्या करना है आपको, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 प्लस n कोष्टक ब्रैकेट में बंद है n प्लस 2 कोष्टक बंद इज इक्वल 1/6 n प्लस 1। देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब गुणा है 2n प्लस 7। तो चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, हम क्या जानते हैं कि गणितीय आगमन के सिद्धांत को 2 सोपानों में हल किया जाता है। ठीक है, तो वहीं से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। गणितीय आगमन के सिद्धांत को 2 सोपानों में हल किया जाता है। देखिए यहाँ पे हम एक चीज और समझ लेते हैं, गणितीय आगमन के सिद्धांत को 2 सोपानों में हल किया जाता है। आप ऐसा लिखेंगे तो भी से सही है, या गणितीय आगमन के सिद्धांत को 2 सोपानों में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, जैसा आपको सुटेबल लगे। तो मैं अधिकांश क्या लिखती हूँ, गणितीय आगमन के सिद्धांत को 2 सोपानों में प्रयोग में लाया जाता है। आप चाहें तो 2 सोपानों में हल किया जाता है भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब सोपान यानी कि स्टेप्स में हल करना शुरू करेंगे। उससे पहले आपको जो इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को भी कुछ मान लेते हैं नहीं। तो इक्वेशन को हमने माना Sn। ठीक है, ये जो पूरा इक्वेशन है वो Sn के बराबर है। 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 प्लस डॉट 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 प्लस n प्लस 2। कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को उतार रहे हैं। सिर्फ हम क्या मान रहे हैं, क्यों, Sn के बराबर में है। ठीक है, इज इक्वल 1/6 n प्लस 1 और 2n प्लस 7। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं सोपान में लेकर के। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, सोपान, या इसको क्या कहते हैं, स्टेप फर्स्ट। तो आपका स्टेप फर्स्ट क्या होता है, आगमन का आधार, आगमन का आधार। आप इसे और क्या लिख सकते हैं, बेसिस ऑफ इंडक्शन, बेसिस ऑफ इंडक्शन। देखिए शुरू हो गया है यहाँ से, स्टेप 1 आगमन का आधार, बेसिस ऑफ इंडक्शन आप लेंगे तो हम मानेंगे कि माना n इज इक्वल 1 सत्य है। ठीक है, मानेंगे कि n इज इक्वल 1 सत्य है। अब क्या करोगे उसके लिए, S1। ठीक है, S1 सत्य होगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ से देखना है या यहाँ से, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। तो यहाँ से देखते हैं S1 के लिए, सॉरी ना, S1 है वो 3 इज इक्वल, देखिए यहाँ पे इसके बराबर, एक तो इस ओर का पक्ष लेना है और इसके बराबर आपको लेना क्या है, 1/6। अब यहाँ पे देखिए, जहां यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, जहां पे n रखा है वहां पे हमें रखना क्या है, 1। तो यहाँ पे 1 रखेंगे। फिर यहाँ पे क्या रखोगे, 1 प्लस 1, उसके बाद से 2 इंटू 1 प्लस 7। ठीक, अब ये क्या होगा, 1/6। इतने को सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
और फिर इतने को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, तो 1/6 इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। 6 एकम 6 और 6 कितने बार में भाग देगा 18 को 3 बार में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब इसको हल कर लेते हैं। 1 का गुना 3 से करने पे क्या आएगा 3, क्या आएगा यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी क्या आएगा 3। तो देखिए 3 = 3, ठीक है 3 = 3 आ गया, या 3 बराबर है 3 के, तो अतः S1 सत्य है। क्लियर। तो देखिए S1 के लिए आपका जो दिया गया मान है वो कैसा निकला है, सत्य निकला है। अब हम क्या करेंगे, देखिए स्टेप 1 हमने क्या किया, आगमन का आधार देख लिया, जहाँ पे हमने n = 1 रखा है, यहाँ पे S1 रखा है, तो इस ओर का एक ले लिए यहाँ पे। ठीक है, इसको देखने के लिए कि ये सत्य है या नहीं, तो हमने क्या पाया लास्ट में कि S1 जो है सत्य है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, स्टेप 2 देखेंगे। ठीक है, तो यहां से देखते हैं स्टेप 2। ठीक है, सोपान लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। सोपान या स्टेप दोनों सेम ही होता है ना। तो देखिए स्टेप 2 आपका क्या होगा, आगमन का चरण, आगमन का चरण। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्टेप्स ऑफ इंडक्शन। तो अब देखिए आगमन के चरण में हम क्या मानते हैं, n = k और n = k+1 लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, n = k लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मान लो S के सत्य है। ठीक है, यहाँ से हमें इक्वेशन 1 मिल जाएगा। S के सत्य है, तब देखते हैं क्या होता है। S के देखिए यही सीरीज को फिर से आपको दोहराना है, श्रृंखला को 1 × 3 2 × 4 प्लस 3 × 5 प्लस डॉट 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 प्लस क्या लिखना है आपको n। उसके बाद जहाँ n है, देखिए यहीं से आपको देखना है क्या, S के लेना है। यहाँ पे क्या था n था, तो n की जगह क्या रखना है, k रखना है। उसके बाद फिर से देखिए जहाँ पे n है वहां पे आपको क्या रखना है, k+2 यहाँ पे आ गया फिर। ठीक है, क्योंकि n की जगह पे हमने रखा k और n की जगह पे हमने रखा k, फिर यहाँ पे +2 था, तो यहाँ पे क्या हो गया, k+2 हो गया। इक्वल कितने के हैं, तो हमें मिल चुका है इक्वेशन नंबर 1। सोपान दूसरे को हल करने से हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ, जिसने हमें इक्वेशन 1 मान लिया है। अब चलिए इसको आगे सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब n = k+1 रखने पर, ठीक है n = k+1 रखने पर करके आपको क्या करना है, हल करना है। ठीक, तो हम रखते हैं। ये आपके ऊपर है, चाहिए तो लिखिए या फिर इतना लिखकर भी आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। क्या आ जाएगा, 1 × 3 प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 5 प्लस k+2 प्लस k+1 k+3। ठीक है, अब चलिए हम क्या जानते हैं, देखिए इक्वेशन 1 को देखते हैं। इक्वेशन 1 में क्या दिया गया है, इतना जो पद है, ठीक है ये वाला पोजीशन देखिए, इतना ये बराबर है इतने के। तो देखिए पूरा वही पद यहाँ पे भी आया है, वही पक्ष यहाँ पे भी आया है, तो इसके स्थान पर हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको रखते हैं, ये k है ना, तो चलिए इसको रखते हैं 1/6 k+1 2k+7। ठीक है, और इस बार क्या बच गया, इतने के बराबर में तो हमने ये रख दिया मान को। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, ये वाला, तो इसको लिखते हैं
k+1 k+3। ठीक, अब देखिए जहाँ जो जो कॉमन निकलेगा उसे कॉमन निकालना है और हरों का लघुत्तम लेते हुए हमें क्या करना है, इसको क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 1/6 मैंने 1/6 को कॉमन लिया है और दोनों में k+1 है, k+1 उसको भी मैं कॉमन ले रही हूँ। ठीक है, k+1, लेकिन देखने वाली बात यह है कि 1/6 का गुना तो सिर्फ इतने के साथ है, इसके साथ तो है नहीं। तो हमें क्या करना है, इसके हर में कुछ नहीं है, मतलब 1 मानना है और 6 का इसके साथ गुना कर देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या बचा है, k 2k + 7 बचा हुआ है प्लस इतने के साथ। अब देखिए ये तो निकल गया बाहर, k+1 बचा है k+3, तो 6k+3 पुस्तक बंद। ठीक, अब गुना करते हैं। 1/6 k+1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2k² + 7k + 6k + 18। ठीक है, 18 आ जाएगा, 6 का गुना 3 से होगा तो, और इसका गुना इससे होगा तो 6k। 1/6 1 + k, देखिए अब दोनों को प्लस कर देना, किसको किसको, समान पदों को। ठीक है, 7k 6k कितना हो जाएगा, 13k 18। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे इतना हमने लिख लिया। अब यहाँ से देखिएगा आपका वहां पे लिखा हुआ है 1/6 k+1 जो कि कॉमन निकाले हैं, यहाँ पे आया है 2k²। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, 13k, यहाँ पे 18। तो हमें एक छोटा सा रफ देख लेते हैं। यहाँ पे रफ कार्य है, आपको लिखना नहीं है ये। ठीक है, देखिए 2 का गुना 18 से करने पे कितना आएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, 18 दूनी 36 होता है। अब हमें कोई ऐसा संख्या या ऐसा अंक जो भी आपको सोचना है वो क्या है कि जिनको गुना करने पर क्या आ जाए, 36 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर जैसा भी हो क्या है, 13, चाहे उसको आप जोड़िए चाहे घटाइए। तो ऐसा एक अंक मैं लेती हूँ 4 और 9 का। अगर दोनों का गुना किया जाए तो कितना आएगा, 9 चौक 36 या 4 9 36 आ जाएगा, और 4 और 9 को प्लस करने से कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब 13 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ देते हैं मध्य पद को, 4k + 9k + 18। अब क्या करना है, दो दो की जोड़ी बना दीजिए, इसका और इसका, और क्या करना है, कॉमन निकालना है। कॉमन निकालना बहुत आसान सी चीज है, सबको आता है। चलिए अब कॉमन निकालते हैं। यहाँ से क्या निकलेगा, 2k, तो क्या बच जाएगा, k + 2। ठीक है, प्लस यहाँ से निकलेगा 9, क्या बचेगा, k + 2। 1/6। ठीक, अब जैसे का तैसा k+1 आ जाएगा। पहले तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2k + 9 है। देखिए दोनों पद सेम है, दोनों पद सेम है मतलब क्या है, आप सही बना रहे हैं। यहाँ पे लिखिए k + 2, उसके बाद से सेकेंड क्या लिखेंगे, 2k + 9। ठीक है, 1/6 k + 1, उसके बाद क्या आ जाएगा, k + 1 + 1। ठीक है, और बीच में क्या है, गुना है, तो गुना है इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, k + 1, यहाँ पे लिखेंगे 2 + 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है, थोड़ा समझना पड़ेगा क्या हुआ है यहाँ पे। देखिए k + 2 था, उसको हमने बेसिक सी बात एकदम सिंपल सा k + 1 + 1 लिख दिया, लेकिन अरे यहाँ क्या हुआ है नहीं, दिक्कत यहाँ पे होती है। तो 2 हमने लिखा सामने में, अब 2 का गुना जब k से होगा तो 2k आ जाएगा, 2k आ जाएगा। ठीक है,
अब 2 का गुना जब 1 से होगा तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, और 2 का प्लस जब किससे होगा, 7 से होगा तो 9 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन बना है। तो यही आपका क्या है, हल है, यही आपका हल मिल गया है। अब आप क्या लिख सकते हैं, हल तो मिल चुका है, तो हमें लिखना है अतः वाला लास्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अतः Sk+1 सत्य है जब कभी Sk सत्य है। ठीक है, और क्या लिखेंगे, इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से। ठीक है, हम किस विधि द्वारा हल कर रहे हैं, गणितीय आगमन के सिद्धांत विधि द्वारा। तो उसको आप लिख सकते हैं कि अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से Sn जो है n के सभी मानों के लिए क्या होगा, सत्य होगा। सत्य होगा या सत्य है, जैसा आपको सूटेबल लगे अपने से लिख सकते हैं, आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है एग्जाम्पल 4 बनेगा। ठीक है, कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।